जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु। अनंतम शुक्राना गुरु। हर पल का हर सांस का शुक्राना। सो के उठने का शुक्राना। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना। हर दुख का हर सुख का शुक्राना। लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना। सेवादारों का शुक्राना। छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। कपूर अंकल जो हम सबके बीच में इतने सुंदर सुंदर मैसेज और बहुत सी संगतों के जीवन में जरिया बन के आए हैं, उनका शुक्राना। किरण आंटी की श्रद्धा, भाव, प्यार और जो वो संगीत कीर्तन जो अपनी सोल से कनेक्ट होके गाते हैं, उनका शुक्राना। और जो भी संगतें इस प्लेटफॉर्म पे आके गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ भी, उन सब संगतों का शुक्राना। लख लख शुक्राना। श्रद्धा, दिन पर दिन श्रद्धा और आस्था और भरोसा और विश्वास देख के मन बहुत बहुत खुश होता जा रहा है। आज वो 74 इयर्स वाली आंटी पूरी रात सोई नहीं। स्टमक अपसेट था और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बताई उनके साथ चल रही थी। पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोए और आज फिर भी अमृत वेला आए। ऊपर जाके सो गए मगर आए जरूर। श्रद्धा, प्यार के छूट ना जाए अमृत वेला। चाहे ऊपर जाके सो गए, अमृत वेला छूट ना जाए। ये बच्चे के पेरेंट्स, श्रद्धा, बच्चे को नींद आ रही है, बच्चा बैठा है, आए जरूर। वो आंटी पीछे बैठी हैं जो जिनकी हेल्थ के साथ छोटे छोटे इश्यूज हैं, जो पिछले करीब 1.5 महीने से कह रही हैं कि आरती नहीं करी जाती, आरती करने के लिए आगे नहीं आया जाता। श्रद्धा, आज आंटी आगे आई, आंटी ने आरती करी और दिल और मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया दिल। श्रद्धा बढ़ती जा रही है। हमारे महाराज के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार रात को सोते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या इनकी अलार्म सेट हुए हुए हैं इनके अंदर, और कितने श्रद्धा कितनी प्यार से आते हैं सारे छोटे बच्चे। श्रद्धा, ये श्रद्धा और प्यार ही जीवन है संगतों जी। ये श्रद्धा और प्यार ही जीवन है। जब जब ये श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वो 74 इयर्स आंटी आती रहेगी। जब जब श्रद्धा प्यार बढ़ती रहेगी, वो पीछे आंटी वो सब आरती करने के लिए आगे आते जाएंगे। जब श्रद्धा और प्यार धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो 74 इयर्स वाली आंटी घर पे ही सो जाएगी। वो आंटी आरती पे आगे नहीं आएंगी। श्रद्धा, हम सबको श्रद्धा और प्यार दिन पर दिन बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है संगतों जी। रोज धीरे बढ़ाते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं। एक स्टेप हम सब आगे उठाएंगे तो आगे और 100 स्टेप खड़े होंगे। एक बार जपजी साहिब पाठ सुनेंगे तो आगे सुनते जाएंगे। वो अच्छा लगता जाएगा, हमारे अंदर उतरता जाएगा, अपने आप अंदर उतरता जाएगा। बहुत से संगतें कहती हैं शब्द बाणी समझ में नहीं आता, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा है वो समझ में नहीं आता। साक्षात रिंकू वीर जी तो इससे सरल हिंदी तो कोई भी नहीं है। उसको समझने की जरूरत भी नहीं है संगतों जी। जपजी साहिब पाठ, सुखमनी साहिब पाठ, चौपाई साहिब पाठ को समझने की जरूरत भी नहीं है। बड़ी ही सुंदर एक बात पाठी साहब ने कही, जब वो अखंड पाठ का पाठ रखवाया पिछली बारी महाराज ने, तो पाठी साहब से कहा, पाठी साहब 3 दिन आप यहीं रहिएगा
तो कुछ ज्ञान की बातें बताइएगा। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक शब्द कहा, बेटा ज्ञान की बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ज्ञान के दरवाजे अपने आप खुलते हैं तो सब कुछ अंदर अपने आप उतरता जाता है। अपने आप अंदर उतरता जाएगा। फिर सुखमनी साहब पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलता जाएगा अंदर। कोई भी व्याख्या, कोई भी शब्द, कोई भी वाणी को सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप उतरता जाएगा हमारे अंदर। जब भी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ये ज्ञान के दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप खुलते जाएंगे ये ज्ञान के दरवाजे। श्रद्धा और प्यार से सब ज्ञान के दरवाजे हम सबके खुलते जाएंगे। ये दरवाजे इस प्रकार खुलते जाएंगे संगतों जी के हम सब संगत, दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद नशा, नशे के बाद बंदगी, अपने आप हम सब यहाँ पहुंचते जाएंगे, अपने आप हम सब यहीं पहुंचते जाएंगे। अखंड पाठ साहिब, बहुत सुंदर दिन थे, बहुत सुंदर। जब पहला अखंड पाठ है, बहुत सुंदर सत्संग है संगतों जी, बहुत सुंदर। कई संगतों ने सुना है, मगर आज फिर से हुक्म हुआ है सुनाने का। जब पहला सुखमनी साहब का पाठ रखवाया महाराज ने, तो सीसगंज गुरुद्वारे से आए थे। जिस प्रकार से गुरुद्वारों की मंडली जब गुरुद्वारों से जब आते हैं, तो किसी भी गुरु का, किसी भी महाराज का सत्संग, अंकल रुक जाएंगे थोड़ी देर। किसी भी गुरु का, किसी भी भगवान का स्वरूप या कुछ और करना असंभव है, क्योंकि साक्षात गुरु ग्रंथ साहिब, साक्षात गुरु नानक देव जी, साक्षात रब विराजमान होते हैं। तब साक्षात रब विराजमान होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि साक्षात रब। बड़े ही 10-15 दिन पहले ही वहां फोन किया जब, तो मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब इस प्रकार का पाठ होएगा, जब इस प्रकार का पाठ होएगा, तो महाराज का स्वरूप और जो अमृत वेला सत्संग है और महाराज के दर्शन संगतें हम सब कैसे कर पाएंगे। बड़ा ही मन में सवाल उठ रहा था। हफ्ते बाद फिर फोन किया, मगर हिम्मत नहीं हो पाई ये पूछने की कि किस प्रकार हो पाएगा। जहां महाराज ने पहला दरबार लगाया था, इससे पिछला दरबार लगाया था जब ट्यूलिप आइवरी में, तब इसी प्रकार के दरबार अलग अलग थे। यकीन मानो संगतों जी, सुबह 4 बजने में 5 मिनट और अखंड ज्योत की सेवा भी, अखंड ज्योत की सेवा भी महाराज ने तभी बख्शी थी। अखंड ज्योत की जो सेवा बख्शी थी, वो कपूर अंकल जरिए ये जो थ्रू वो उसका प्रकाश होना था, तो सुखमनी साहब का पाठ का प्रकाश होना था। तो बड़े सारे सवाल थे मन में। दरबार के अंदर कर्टन था, तो कर्टन आगे कर दिया था। महाराज का जो दरबार था, वो कर्टन आगे कर दिया। 4 बजने में 5 मिनट पहले, 4 बजने में 15 मिनट पहले साक्षात रब विराजमान हुए। गुरु ग्रंथ साहिब आई, पाठी साहब, 7 पाठी साहब आए। जब पाठी साहब आके बैठे, तो 4 बजने में ठीक 1-1.5 मिनट पहले पाठी साहब की दूर बैठे बैठे पाठी साहब के तरफ देखा, और पाठी साहब मुझे ही देख रहे थे उस वक्त। बड़े ही प्यार से मैंने पाठी साहब से इशारों में बात करी। मैं कहा, पाठी साहब ये कर्टन का क्या करें? तो पाठी साहब ने बड़े ही मुस्कुराते हुए, बड़े ही सुंदर, बड़े ही, आज भी उनकी शक्ल वो याद है, उन्होंने
मुस्कुराते हुए कहा, हटा दो ये सारे पर्दे, हटा दो सारे पर्दे। जैसे उन्होंने बोला हटा दो सारे पर्दे, इस तरीके से इशारा किया, कपूर अंकल इतनी देर में आगे आए और अखंड ज्योत का प्रकाश हुआ साथ में। बड़े ही सुंदर है, बड़े ही सुंदर है। फिर जो संगत आ रही है वो महाराज के चरणों में माथा टेक रही हैं, फिर गुरु नानक देव जी के या पहले गुरु नानक देव जी के, फिर महाराज के, सब एक ही है, सब एक ही है। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि एक पाठी साहब उठे और महाराज के चरणों में आके जय गुरु जी। थोड़ी देर बाद क्या देखा, दूसरे पाठी साहब उठे आके जय गुरु जी। जब पूरा सुखमनी साहब का पाठ हो गया, कीर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ी देर बाद क्या देखा, सारे के सारे पाठी साहब आके जय गुरु जी। और सबने कहा हम लंगर इधर ही छकेंगे। और सबसे सुंदर जो बात, दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो महाराज अब शेयर करवाने वाले, ये हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जो पाठी साहब जो शीशगंज गुरुद्वारे से आए थे, उनकी आंटी की वाइफ, जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने वाहेगुरु जी नहीं, उन्होंने जय गुरु जी बोला। और सबसे सुंदर जो बात, उनकी आंटी ने कहा, मुझे आप बीबी नहीं, मुझे आप आंटी बुलाया करो। और हमारे भी घर पे स्वरूप है गुरु महाराज का, हम भी गुरु जी का सत्संग करते हैं। मतलब जिस पाठी साहब को, कीर्तनिया को, जिनको शीशगंज गुरुद्वारे की सेवा बख्शी हुई है, वो भी महाराज का सत्संग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक कोई पुरानी संगत नहीं, पुरानी सब एक बराबर होती हैं, कोई फर्क नहीं होता। मगर उन्होंने एक बहुत सुंदर एक सत्संग सुनाया था एक बारी सेक्टर 46 में, कि जब गुरु महाराज साक्षात अपने चोले में हैं, जब गुरु महाराज जब साक्षात अपने चोले में थे, तो अखंड पाठ रखवाया गया था। जब अखंड पाठ रखवाया गया था तो गुरु महाराज ने बहुत देर पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई भी संगत आके मेरे से नहीं मिलेगी, कोई भी संगत आके मेरे पैर नहीं छुएगी, क्योंकि आज मेरे से भी बड़ा रब यहाँ बैठा है। और ये हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज जब साक्षात चोले में थे तो अपने आप को एक बहुत ही साधारण हम सब की तरह एक इंसान के रूप में अपने आप को समझते थे। वो तो हम सब संगते जो पहचानती गई कि महाशिव हैं, जब सबका कल्याण होता गया, धीरे धीरे सब पहचानने लगे कि साक्षात रब ने वास लिया है इनके अंदर, साक्षात रब ने, साक्षात शिव ने इनके अंदर वास लिया है। हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं संतों जी, हर युग में। जब भी बुरे कर्मों की अति हो जाती है, जब भी गुनाह बढ़ जाते हैं जीवन में, तब भगवान इस युग में, तब तक भगवान युगों में अवतार लिया करते। हम सब इतिहास देख लें, कृष्ण का, हनुमान जी का, शिव जी का, हम सब देख लें। इसी प्रकार इस युग में शिव ने, महाशिव ने, हमारे शिवा ने, लॉर्ड शिवा ने, शिवा शंभो ने अवतार लिया महाराज के रूप। श्रद्धा और प्यार को बढ़ाते जाएं संगत जी, लूट लें, अच्छे से लूट लें महाराज के सत्संग को, महाराज की इन लीलाओं को, महाराज के हर सबको लूट लें, अच्छे से लूट लें। शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है संगत जी, बस घर से निकले, जब उठे
कि जाप शुरू कर दें। जब घर से उठे तो सोचे अमृत वेला शुरू हो गया। जरूरी नहीं है कि सत्संग में आने के बाद 4 बजे सत्संग के आने के बाद अमृत वेला शुरू होएगा, नहीं। घर से उठते ही गाड़ी में आ रहे हैं आप, सोचे अमृत वेला चल रहा है, जाप करते करते आए, शब्द बाणी लगा दें, शुरू हो गया अमृत वेला। जब उठ गए अमृत वेला शुरू हो गया। संगतो जी, कोई गाड़ी में बात करता हुआ ना आए, कुछ भी कोई डिस्कशंस ना हो। उठते ही जाप शुरू कर दें, उठते ही शब्द बाणी सुननी शुरू कर दें। दरबार पे आए, यहाँ कहीं भी जहां भी अमृत वेले हो रहे हैं, इवन गुरुद्वारों में भी अमृत वेले जहां हो रहे हैं, बस शुरू कर दें। अपने आप को सिमरन पे बिठाएं, सिमरन करते जाएं, सिमरन करते जाएं, सिमरन करते जाएं। सिमरन से ही हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे संतों जी। सिमरन से ही, सेवा से हम सबके कर्म धुलेंगे, सिमरन से प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। सत्संग, हम सबको सत्संग करना है, सबको। सेवा, सत्संग, सिमरन सब कुछ संभालना है। जब महाराज ने हम सबको अपने चरणों में लिया है तो सब कुछ संभालना है, सब कुछ करने वाले सब महाराज हैं। बस श्रद्धा बढ़ाते जाएं, प्यार को बढ़ाते जाएं, इस प्यार को बढ़ाते जाएं। अपने आप हमारी बॉडी पूरे अमृत वेला के हिसाब से सेट हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी। 10, 15, 20 दिनों में अपने आप सेट हो जाएगी। अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप सुबह घंटी बज जाएगी, अपने आप उठ जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, अपने आप होता जाएगा। बहुत सी संगतों ने लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सत्संग शुरू किए, अमृत वेला संभाला। मगर जो अमृत वेला संगतों के साथ संभालने का आनंद, जो अमृत वेला संगतों के साथ जो महाराज जो हम सबको जो बख्शा है, उसकी देन अलग है, उसका प्रसाद अलग है संतों जी, उसकी मेहर अलग है संतों जी। लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।